1,000 रुपये होगा। हेलो हेलो हेलो, नाम होगा जो नहीं 1,000 सब्सक्राइबर पे नाम चेंज कर देंगे हम लोग। 877 देख लो। वही तो बात है। सही है, कांग्रेचुलेशन। फिर मैं तो कहता हूँ आइडिया देता हूँ, फिर अकाउंट यूट्यूब चैनल बनाया है? नहीं, अकाउंट्स बनाते रहो और सब्सक्राइब करते रहो सर, ऐसे ही बढ़ जाएंगे। यूज कौन मानेगा? भाई व्यू डालने के लिए क्या सब्सक्राइबर है ना। देखो सर, ह्यूमन आई जो ओ बाहर वाला पोर्शन है उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक नर्व्स। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। नहीं, ऑप्टिक नर्व नहीं, कॉर्निया। ये जो ट्रांसपेरेंट लेयर होती है ये है आपकी कॉर्निया, कोरोना, CORNE कर दो। इसके अंदर जेल लाइक सब्सटेंस भरा होता है, इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर का दो काम है, एक तो हमारे आंखों को प्रोटेक्ट भी करना है, दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रिएट करना है। क्या करना है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रिएट करता है। मीडियम है ना, तो लाइट यहाँ पे क्या होगी? बेंड होगी। क्या होगी? बेंड होगी। सो ऐसे मान लो दूर से देख रहे हो तो ऐसे लाइट आती है इस तरह से, यहाँ पे पहले हल्का सा यहाँ पे बेंड होती है, यहाँ पे अब बेंड होके वो कहाँ पे जाके मीट होती है? रेटिना पे। 2 बार बेंड होती है। हाँ, थोड़ा थोड़ा 2 बार बेंड होती है। एक्वस ह्यूमर क्रिएट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमारे आंखों में आइरिस होती है जो कि पिपल्स की साइज को कंट्रोल करती है। क्या करती है? कंट्रोल करती है आइरिस। और आइरिस से ही आपकी आंखें नीली होती हैं, काली होती है, या जो भी होती है। ये जो पोर्शन बच गया ये आपका प्यूपल्स है, ओपनिंग ऑफ आईज। कितना लाइट इंटर करेगा ये पिपल्स डिसाइड करता है। ठीक है, प्यूपल। हमारे आंखों के अंदर सिलेरी सेल जो होता है वो फोकल लेंथ चेंज करता है। फोकस आंख का जो फोकल लेंथ है वो कंट्रोल करता है सिलेरी मसल। सर मैंने आपको 3 चैनल सब्सक्राइब कर दिया। अरे यार क्या बात है यार, भगवान तुमको बुद्धि दे। सिलेरी मसल जो होती है वो पावर ऑफ एकोमोडेशन में हेल्प करती है। किसमें? पावर ऑफ एकोमोडेशन में हेल्प करती है। पावर ऑफ एकोमोडेशन मतलब होता है एडजस्टिंग ऑफ फोकल लेंथ अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। फोकल लेंथ का बढ़ना और घटना जो मैनेज होता है वो उसको बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। नहीं, इसको भी दे देना थोड़ा सा। पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। छोटा काम है सर, मैं तो सर 50 अकाउंट बनाना चाहिए मुझे। मैं पागल। में चाहिए होती थी ना, मैं थोड़ी में तो मैं यूं आता है तो आता है। मैं कोई काम आ जाए। हमारे आंखों में जो लेंस है उसका स्ट्रक्चर कैसा है? कॉन्वेक्स लेंस। क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। नियर बाय डिस्टेंस कितना होता है? नियर बाय डिस्टेंस होता है 25 सेंटीमीटर और इन्फिनिटी होता है आपका फार पॉइंट। क्या होता है? फार पॉइंट। रेटिना पे इमेज बनती है, ये आपका डिस्प्ले यूनिट है। डिस्प्ले। 2 तरह के सेल पाए जाते हैं हमारे आंखों में, मैंने पहले बताया था, रॉड सेल एंड कौन सेल? रॉड सेल एंड ब्राइटनेस के लिए। ब्लाइंड स्पॉट ऐसा पॉइंट है जहां पे हमें दिखना बंद हो जाता है। हमें दिखना, आप इस नोट्स में यहाँ पे आओगे, फंक्शनिंग ऑफ आइरिस एंड प्यूपल सब लिखा हुआ है। इट इज कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इंटर। ये लाइन बाय लाइन पढ़ना है नोट्स, ये नोट्स को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। आइरिस के हिसाब से कितना लाइट हमारे आंखों में इंटर करेगा कि नहीं करेगा, ये आइरिस कंट्रोल करता है किसको? प्यूपल्स की साइज को। रॉड की बात करें तो रॉड आपके लिए, रॉड सेल जो है वो लाइट सेंसिटिव होता है। क्या होता है? लाइट सेंसिटिव। तो ब्राइट लाइट, डिम लाइट में रॉड बताता है। जिसके पास ज़्यादा रॉड सेल होता है तो रातों में भी देख सकते हैं। तो जो उल्लू हैं उनके पास रॉड सेल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंसान। कौन सेल? कलर कॉम्बिनेशन के लिए। कौन? फॉर कलर। तो जिसको कलर ब्लाइंडनेस होती है उसका कौन सेल डैमेज हो गया होता है। कई तरह के होते हैं अलग अलग कलर के लिए, तो कौन सेल? आइरिस भी होता है, बिल्कुल बात है। हमारे आंखों में 3 तरह की बीमारियां पाई जाती हैं, यानी बीमारी नहीं मतलब 3 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो पहला है मायोपिया।
मायोपिया। मायोपिया को हम लोग शॉर्ट साइटनेस बोलते हैं, मतलब नज़दीक की चीज़ हमें दिख जाती है साफ साफ, बस क्या नहीं दिखती है, दूर की चीज़ नहीं दिखती है। तो एक ऐसा बच्चा है जो क्लास के सबसे आखिरी में बैठा है बट उसको दिख नहीं रहा है व्हाइट बोर्ड, और जिसको आगे बैठा देते हैं तो दिख जाता है, तो उसको मायोपिया हुआ है। क्या हुआ है? मायोपिया। मायोपिया होने के क्या कारण है? मायोपिया होने का कारण है कि जो फोकल लेंथ है वो कम हो जाता है, जो आई बॉल है भगवान ने जो हमें आँख दी है वो बड़ी हो जाना। कॉज क्या है? कॉज पता होना चाहिए। अरे यार बहुत बातें करोगे। कॉज, पहला कॉज, जो आई बॉल भगवान ने दिया है उसका नेचुरली बड़ा हो जाना, मतलब बाय डिफॉल्ट बड़ा है पैदा हुआ इंसान, उसकी आई बॉल लार्ज है, ठीक है, आई बॉल लार्ज, आई बॉल लार्ज। दूसरा फोकल लेंथ का कम हो जाना, नेचुरल फोकल लेंथ से लोअरिंग, लंबा नहीं बड़ा होना, एक नॉर्मल डायमीटर होती है आंखों की लोअरिंग फोकल लेंथ, उससे बड़ा हो जाना, लार्ज हो जाती है, उसको लार्ज लिख देना, लॉन्ग है मतलब डायमीटर लॉन्ग हो गई, डायमीटर से मतलब है, ठीक है। ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। अब होता क्या है इसमें, समस्या क्या है? हाँ लेकिन टाइम पे आना बेटा, ठीक है, ठीक। होता क्या है समझिए, बात समझिएगा। अबे बन जा यार, ये आँख नहीं बनती है इस पे। अरे मैं बना लेता हूँ, ऐसा नहीं है। देखिएगा, मेरी बात समझिएगा। होता क्या मायोपिया के केस में, ये जो लाइट आ रही है दूर से, है ना, क्योंकि पास वाले में कोई दिक्कत नहीं है, दूर वाले में दिक्कत है, तो ये रेटिना से पहले ही क्या हो जाती है, ये मीट हो जाती है। रेटिना पे जाके नहीं मीट होती, इससे पहले ही कन्वर्ज हो जा रही है। पास वाले में कोई दिक्कत नहीं, जब पास रहती है लाइट, लेट्स चेंज द कलर इन अ सेम डायग्राम, जब ऑब्जेक्ट पास में है, कर ले बात, कर ले खत्म, फिर बात करने का मौका तो नहीं मिलेगा। सर मेरा कॉपी कर लिया इसने। मेरी बात समझ रहा है ना, पास वाले में कोई दिक्कत नहीं है, नियर ऑब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नियर ऑब्जेक्ट प्रॉब्लम कहाँ है? फार ऑब्जेक्ट में, इन्फिनिटी से जो आ रही है उसमें क्या हो रहा है कि कन्वर्ज हो जा रहा है बिफोर रेटिना, कन्वर्ज बिफोर रेटिना। हाँ, तो कन्वर्ज बिफोर रेटिना, तो ये भाई जब रेटिना पे नहीं मीट करेगी तो इमेज नहीं बनेगा। तो क्या करें, साफ करने, इसको सही करने के लिए कौन सा चश्मा यूज करें? कौन सा लेंस यूज करें? अब सुनो होगा क्या, अब हमने जब इसको लगा दिया तो देखो एक्चुअली क्या होगा। अब बात, लाइट यहाँ से ना थोड़ा सा, अब ये मुझे यहाँ पे नया बनाना पड़ेगा, डाइवर्ज, इसको छोटा बनाते हैं, रुको, लेंस छोटा बनाते हैं। करेक्शन के लिए हम लेंस जो यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे कौन सा, तो ये क्या करेगा कि लाइट जब यहाँ से आएगी इन्फिनिटी से, तो इसको थोड़ा सा डाइवर्ज कर देगा, थोड़ा सा, और जब डाइवर्ज हो जाएगा तो उसके बाद ये प्रॉपर कन्वर्ज होगा किस पे? रेटिना पे जाके, रेटिना पे कन्वर्ज हो जाएगा। तो करेक्शन के लिए एक सूटेबल पावर हो, तो तुम्हें डॉक्टर बताएंगे, एक सूटेबल पावर की लेंस यूज करते हैं, बट वो लेंस आपको पता होना चाहिए कॉनकेव लेंस है। तो मायोपिया की बीमारी को सही करने के लिए कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। कितना करेंगे पावर हो तो डॉक्टर के, तो मायोपिया होगा। आपके नोट्स में जो डायग्राम बना है ना, आपको इस पे हाथ बैठा होना चाहिए, पेपर में आपको बनाना पड़ेगा ये। हाइपरमेट्रोपिया पास की नहीं दिखती है, दूर की दिखती है। सर ये क्या कहते हैं, बी और सी में मामले ए, तो मामले का ए वहां से आकर बी और सी आता है। ये तो करेक्ट हो गया ना, नहीं ये तो प्रॉब्लम है, ये मेरे को पहले मिल रहा है ना। तो सर बी और सी आता है, ठीक है। दूसरी बीमारी हाइपरमेट्रोपिया क्या बोलते हैं? लॉन्ग साइटनेस, है ना। तो हाइपरमेट्रोपिया क्या बोलते हैं इसको? लॉन्ग साइटेडनेस, मतलब कि दूर की चीज तो बढ़िया दिख रही है, क्या नहीं दिख रही है? पास की चीज नहीं दिख रही है। तो होता क्या है इसमें, कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाती है। क्या होता है? कॉज की बात करें नहीं, घट जाती है, डिक्रीजेस
कन्वर्जिंग पावर ऑफ ह्यूमन लेंस या ह्यूमन आई लेंस। तो इसकी करेक्शन तो कहने का सेंस ये मेरी आंख का लेंस है, ठीक है, यहाँ पे है रेटिना, रेटिना पे मर्ज होना चाहिए, ये रेटिना है, क्या है। तो होता क्या है कि जब पास से इसमें इमेज आती, पास से रे आती है ऐसे, नियर बाई, दूर दूर का में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है पास का, है ना। तो ये मर्ज ना कुछ ऐसे कर देती है बिहाइंड द रेटिना। वैसे वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है, खोपड़ी के बाहर नहीं निकलती है लाइट, आंखों के बाहर नहीं निकलती है, बट थ्योरेटिकली क्या होता है कि लाइट इज मर्ज, दूर दूर रहती है, साथ में हाँ साथ साथ नहीं हो पाती है। सो लाइट इज मर्ज बिहाइंड द रेटिना, बिहाइंड द रेटिना। यहां पे नहीं मिलना है, मिलना इसको कहाँ चाहिए। तो इसकी कन्वर्जिंग पावर क्या होगी, लो हो गई, तो हमें कन्वर्जिंग पावर बढ़ानी है, तो हम लेंस कैसा यूज करेंगे, कॉन्वेक्स। कैसा, कॉन्वेक्स विद सुटेबल पावर। तो हम क्या करेंगे, तो हाइपर प्रेस बायोपिया, दोनों बाइफोकल चश्मा पहनेंगे फिर। अब इसमें क्या होगा समझिएगा, आधा 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 आधा। तो क्या होगा समझना मेरी बात, ये क्या करेगा, थोड़ा सा पहले यही कन्वर्ट कर देगा, मेरी बात समझना, बात ही नहीं समझ रहा है। और फिर सेकंड टाइम जब ये कन्वर्ट करेगा, सेकंड टाइम, तो वो कहाँ जाके मीट होगी, रेटिना पे। फर्स्ट टाइम तो यहाँ पे कन्वर्ट हुआ, फर्स्ट टाइम यहाँ पे कन्वर्ट हुआ, सेकंड टाइम यहाँ कन्वर्ट हुआ, तो हम करेक्शन के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हुए सुटेबल पावर विथ, ये चश्मा है हमारा और ये ह्यूमन आई है, ये क्या है, ह्यूमन, मेरा नॉर्मल है, ह्यूमन लेंस है, क्या है, ह्यूमन लेंस है, रीडिंग के लिए अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जैसे जो निकलते, ठीक है। दोनों बीमारी है, दूर की भी नहीं दिख रही है, पास की भी नहीं दिख रही है, उसमें सिलेरी मसल वीक हो जाता है, वो एजिंग प्रॉब्लम भी कह सकते हैं, उसमें हम बाइफोकल चश्मा पहनते हैं, जिसमें जब नीचे अखबार पहनना तो ऐसे देखेंगे तो नीचे वाला लगा रहेगा, और दूर के लिए तो बाइफोकल लेंस बोलते हैं। हाँ, मेरी मम्मी पास वाला है। दोनों लेंस है। तो कॉज, पहला कॉज है, सुन लो, डिक्रीजिंग कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस। दूसरा स्मॉल आई बॉल, स्मॉल आई बॉल, ये बाय बर्थ भी हो सकता है ना, बाय बर्थ हो सकता है। दूसरा है प्रेस बायोपिया, जिसमें दोनों प्रॉब्लम होती है, दूर की भी नहीं दिखती है और पास की भी नहीं दिखती है। हाँ, प्रेस बायोपिया में दोनों समस्या हो जाती है, दूर की भी नहीं दिखेगी और पास की भी नहीं दिखेगी। तो प्रेस बायोपिया इज कॉज ड्यू टू डिफेक्ट इन सिलेरी मसल, ड्यू टू डिफेक्ट इन सिलेरी मसल, एज के साथ सिलेरी मसल का खराब होना। कैटरेक्ट बुढ़ापे की बीमारी होती है, जो कि आपके पीपल्स के ऊपर एक लेयर आ जाती है मसल की, जिसको लेजर से हम साफ कर सकते हैं। पहले लेजर नहीं था तो वैसे भी ऑपरेशन से साफ कर देते। तो जो कोरोना है उसके पीछे एक लेयर आ जाती है जिससे लाइट अंदर जाती ही नहीं है, ये होती है बुढ़ापे में, 50 के बाद होती है, कॉर्निया। स्टिग्मा में क्या होता है कि स्टिग्मा में आपकी, आप देखते रहो इसको, बट वो फ्लिकर करेगी ऑब्जेक्ट, ऐसे 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 ऐसे, हाँ, जैसा लगेगा कि हाँ ऑब्जेक्ट फ्लिकर करेगा, आप फ्लिकर करेंगे, आपकी आंख सब सही रहेगी, इमेज फ्लिकर करेगी। जैसे ही सुनो, मैं आप तो फ्लिकर होते देखो ये फ्लिकर, वो स्नैप में है ना, स्नैप में निकालना। हैं। तो मेरी आपका फ्लिकर पता नहीं अब फ्लिकर देखो, करेगा। भाई वो तू ज्यादा अब इसमें फोकस मेरे को करेगा पता ही है, चीज को, तो देखो आपको थोड़ी बहुत थोड़ी है। साइड हाँ। में चीज है। बट ईयरफोन फोटो बड़ा अच्छा हो गया, मेरे को भेज देना, स्मार्ट लग रहा हूँ। अरे फोटो बोर्ड में खिंचवा लो। एक ऐसे यहाँ पे सर फोन लो। ह्यूमन आई बना लो ना, ये ज्यादा अच्छा बना है। फुल की तुम वो एक डिप्रेशन है आप। सरकार अच्छी नहीं है भाई नंबर आई। सर आपको डिप्रेशन लगा हुआ है थोड़ा पीछे। एक ऐसे डिप्रेस्ड है, क्या बात है। क्या बात। कलर ब्लाइंडनेस वही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, भेज देना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या ये अरे तुम खींचोगे, बढ़िया ही खींचोगे भाई, बहुत बढ़िया खींचो, चलो भेज दो मेरे को। अब सुनो मेरी बात, कलर ब्लाइंडनेस में आपका जो रॉड से कॉन सेल है वो डैमेज हो जाता है, इसके वजह से, अच्छा आज तक ऐसा कोई साइंस डेवलप नहीं हुआ कि किसी को कलर ब्लाइंडनेस है तो उसका इलाज किया जा सके। नाइट ब्लाइंडनेस, रात में नहीं दिखती है, ठीक है, ये सब एक्स्ट्रा चीजें बुक में नहीं है आपके, ठीक है, गिफ्ट ऑफ विजन वगैरह। अब आते हैं ग्लास प्रिज्म, किस पे आते हैं, ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म पे जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम है स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट। क्या नाम है, इसको कहते हैं कि जो लाइट है ना हमारी, भगवान ने जो हमें लाइट बना के दिया है, कुदरत ने जो लाइट बनाई है, वो 7 अलग अलग रंगों से बन के बना हुआ है। तो टॉपिक का नाम है डिस्पर्सन ऑफ लाइट या स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट
लाइट। उससे पहले एक चीज सीख लो, समझ लो, जो लाइट है वो वेव की तरह प्रोपोगेट करती है ऐसे। आपको नहीं समझ आएगा बट अभी के लिए समझ रहा है। लाइट का जो मोशन होता है वो वेव जैसा होता है। कहता है वेव, वेव वेव कैसा होता है? वो पीने वाला वेव नहीं जो तुम लोग समझते हो, है ना? अरे चलो, अरे चलो, किसी और को मत बोलना। अरे मजाक से हटके किस चीज की बात कर रहे हो? हाँ, तो कहने का तात्पर्य मेरे ये है, हाँ, ये वो क्या होता है? मेरे कहने का तात्पर्य है कि जो लाइट है वो वेव लाइक नेचर, मतलब वेव मतलब होती है लहरें, समुद्र की लहरें जो होती है ना, या उस तरह से कह सकते हो कि वेव लाइक नेचर में हार्ट बीट की तरह ही है, थोड़ा बस थोड़ी लंबी चौड़ी हार्ट बीट है। छोटी हुई है। चलो मैं बनाता हूँ। फिर आपने वेव बनाई है? फिर वेव बनाई है आपने? सो लाइट जो है वो वेव लाइक पैटर्न पे फॉलो होती है, लहरें जो नहीं होती हैं वैसे। और ये जो मान लो अगर एक पकड़ लो केवल यहाँ से लेके यहाँ तक, बीच से काट दो, और ये इसको क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लास 9th। तो इसको वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस लेंथ को वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रफ का भी कर सकते हैं, 2 ट्रफ ले लो तो भी वेवलेंथ ही होगी। तो वेवलेंथ होती है डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव क्रस्ट। ठीक है, अच्छा जी। जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी, मतलब लेंथ जितनी बड़ी होगी, वो स्लो मूव करेगी। क्या मूव करेगी? इसको ऐसे समझते हैं हम, ऐसे मैंने समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, जिसकी वेवलेंथ छोटी होगी जल्दी भागेगा। ठीक है, तो मान लो कोई और, ये कोई लाइट है, रेड कलर की लाइट है, उसकी वेवलेंथ है XYZ। मान लो हम ले लेते हैं किसी और कलर का लाइट, तो देखो कितनी तेज जा रहा है इसकी वेवलेंथ, है ना? मान लो ये वॉयलेट का, किसका है? तो वेवलेंथ जिसकी छोटी होगी वो बहुत तेज भागेगा, स्कैटर बहुत तेज करेगा, फटेगा बहुत। हाँ, तो व्हाइट लाइट जो होती है उस 7 रंगों से बनी होती है। किससे? विबग्योर। इस विबग्योर में जो R है ना, इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, और वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे, तो सबसे तेज कौन भागेगा? सबसे तेज वॉयलेट भागेगा, सबसे धीरे भागेगा रेड। तो जब यहां से हम व्हाइट लाइट भेजते हैं ना सर यहाँ पे, तो यहीं पे 7 रंगों में ये स्प्लिट हो जाती है। किसमें? पता नहीं, हमें बस मैक्सिमम मिनिमम पता होना चाहिए। बताता हूँ, बता रहा हूँ। अब क्या है कि ये जो व्हाइट लाइट है वो 7 रंगों में स्प्लिट होता है, 7 डिफरेंट कलर में स्प्लिट होता है। सो पहला कलर हमें याद रखना होता है कि पहला जो कलर वो रेड में स्प्लिट होगा, और जो सबसे आखिरी कलर है वो है वॉयलेट में स्प्लिट होगा। बीच में 7 कलर होंगे तभी तो पैटर्न बनेगा, और उस 7 कलर को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। तो ये आपका वॉयलेट है। ठीक है, ये निकलेगा फिर और बैंड होगा ऐसे, बट अब स्प्लिट नहीं होगा, स्प्लिट होना था वो हो चुका। हाँ, एक और रखेंगे तो होगा, वो अलग बात है। ये जो कहानी है, स्प्लिटिंग जो हो रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन। क्या बोलते हैं? अगर मैं इस इंसिडेंट रे को आगे की तरफ बढ़ा दूं, ये जो मेरा इंसिडेंट रे था, ये व्हाइट वाला, इसको अगर हम आगे की तरफ बढ़ा दें, ठीक है, और इस रेड को पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, यहाँ पे थीटा बनता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं? नहीं, सबका कर सकते, 7 रंग का, सबका एक ही पॉइंट पे होगा। एंगल ऑफ, बट अलग अलग होगा। एंगल ऑफ डेविएशन, वैल्यू अलग होगी। सबसे ज्यादा जो एंगल ऑफ डेविएशन होगी वो रेड की होगी। इसको डी थीटा रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। सो एंगल ऑफ डेविएशन पूछा जाए तो मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन होता है किसका? रेड का। बता रहा हूं, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन होता है वॉयलेट का। देखो, देखा जाए अगर वायलेट को पीछे खींचोगे तो वायलेट का कितना बड़ा होगा? तुम्हारा हो सकता है उल्टा बोल रहा हूं मैं, एक बताओ देख लेते हैं एंगल। हम्म, 7 कैसे छोड़ दे? अभी तो टेस्ट भी नहीं किए हो ना। सबसे ज्यादा किसकी होती है?
हाँ आपके एनसीईआरटी में भी है, मेरे को बस वो देखना मैक्सिमम किसका होता है। सर वायलेट का सबसे ज्यादा होता है। हाँ तो उल्टा बोला है मैंने, रेड का कम होता है क्योंकि इसको हम ज्योमेट्रिकली भी बनाएंगे ना, ज्योमेट्रिकली प्लॉट करेंगे तो जो सबसे नीचे एंगल बैंड होगा उसको पीछे बनाएंगे तो सबसे ज़्यादा वो एंगल बनाएगा, है ना। सबसे नीचे वाला जो बैंड हुआ है, जैसे अगर हम इसको देखेंगे अगर, तो ये बैंड हुआ है तो अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे ना यहाँ पे और इसको एक्सटेंड करेंगे रेड को, तो सबसे ज़्यादा एंगल बनाएगा वॉयलेट का। एंगल ऑफ डेविएशन उल्टा बोल दिया मैंने, एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम होता है किसका, नहीं वॉयलेट का सबसे ज़्यादा होता है, रेड का कम होता है, ठीक है। सो एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन मैक्सिमम वॉयलेट और मिनिमम रेड। वॉयलेट का स्पेलिंग क्या होता है, सबसे ज्यादा वॉयलेट का होता है, ठीक है। अब यहां पे कुछ बातें समझ लो, ऐसे बना लो, विब ओ आर होता है ना, अब इसको उल्टा लिखते हैं, आर ओ वाई जी बी आई बी, इस वाले को बिठा देते हैं। एक टेबल बनेगा किसका, वेवलेंथ का, किसका, इसका वेवलेंथ मैक्सिमम और इसका वेवलेंथ मिनिमम, लैम्डा। एंगल ऑफ डेविएशन, इसका एंगल ऑफ डेविएशन थीटा मिनिमम, थीटा, इसका थीटा मिनिमम, इसका थीटा मैक्सिमम, इसका थीटा मैक्सिमम। अब फ्रीक्वेंसी का समझना कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम और इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, हाँ ठीक है। फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना, ये याद रखना तुम्हें, क्योंकि बहुत सारे फिनोमेना इसी पे ही बताने होंगे। तो स्प्लिटिंग, अब ये पेपर में डायग्राम आता है वो प्रिज्म वाला बनाने को, बोर्ड में 3-4 बार पूछ चुका है, तो कौन सा बनाना है। मेन जो एनसीईआरटी में जाओगे ना, एनसीईआरटी में जाना, एनसीईआरटी में जाना, एक डायग्राम दिया हुआ है स्प्लिटिंग वाली, एक ही दिया, ओपन करो बताता हूँ यार, जिसमें एक रे दिखाई गई है बस। पढ़ो यार, पढ़ना नहीं क्या, भूख तो चलो ठीक है, ये वाले, ये वाले डायग्राम एक्टिविटी 10.1, डायग्राम नंबर 10.4। सो फिगर नंबर 10.4, ये सीबीएसई में बहुत बार आया, बनाने को भी आता, पूछता भी है। देखो इसमें एक ही लाइट से समझाया गया एंगल ऑफ डेविएशन वगैरह, तो ये आपको सीखना है बनाना। हाँ कलर चेंज करें, तो ये आपकी इंसिडेंट रह गई, यहाँ पे हल्की सी स्प्लिटिंग, यहाँ से हल्की सी बेंडिंग, स्प्लिटिंग नहीं दिखाना है क्योंकि हमें एंगल ऑफ डेविएशन समझाना है, स्प्लिट तो होगी। अब इस वाले से फिर होगा, है ना, ऐसे टुवर्ड द बेस, टुवर्ड द बेस। अब देखना, इसको एक्सटेंड करेंगे इंसिडेंट रे वाले को, अच्छा इस वाले को नाम बताता हूं मैं, ये जो रेड है इसका नाम है इंसिडेंट, क्या नाम है, इसका नाम है रिफ्रैक्टेड, क्या नाम है, इसका नाम है इमरजेंट, ठीक है, हाँ स्लैब। तो ये बनेगा थीटा एंगल, क्या बनेगा, थीटा एंगल, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन ए बी सी। याद रखना कि जो इमरजेंट रे वो टुवर्ड द बेस जाती है, टुवर्ड द बेस जाती है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल बना देना ऐसे, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये वाला डायग्राम पूछा जाता है आपसे। डिस्पर्सन नहीं बताया गया इसमें, बस बताया गया कि एंगल ऑफ डेविएशन का कैसे कहानी, डिस्पर्सन का अगला वाला है, उस कलर्ड वाला, और ये पहला और आखिरी बनाना। और एक आएगा ये कि अगर हम दो सेम साइज के प्रिज्म को अगर हम रख दें इन्वर्टेड, तो लाइट पहले तो स्प्लिट होगी, ठीक है, पहले तो स्प्लिट होगी,
पहले लाइट क्या होगी, स्प्लिट होगी और फिर मर्ज हो जाएगी। तो जैसे मान लो ये लाइट गई ऐसे, यहाँ पे स्प्लिट हुई, ठीक है, यहाँ से फिर निकली, है ना, और जब यहाँ से बाहर जाएगी तो मिलते हुए जाएगी। क्या हुआ बेटा, रो नहीं बेटा, रोते नहीं है यार, बड़े बच्चे हो गए, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा कि अरमान रो रहा है, बताओ, दूसरों को रुला, अरमान सबको रुला देता है। सो डिस्पर्सन ऑफ लाइट, पेज नंबर 11, ठीक है, ये मैंने पढ़ा दिया। नेक्स्ट रेनबो, रेनबो छोड़ रहा हूँ, टेंशन ना लो। सो जो रेनबो बनता है, समझिएगा सर, रेनबो, तो रेनबो इज अगेन एप्लीकेशन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। लेकिन एक चीज और होती है, उसमें होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हाँ, अच्छा, गुड। इसमें देखना, मेरी बात समझने की कोशिश करना। रेनबो में ये आपकी व्हाइट लाइट सन से पड़ी, तो रेनबो में एक एक जो ड्रॉप है ना, वो एक एक ड्रॉप जो है वो नेचुरल प्रिज्म की तरह काम करता है। तो यहां पे हुआ स्प्लिटिंग, डिस्पर्सन, इस वाले हिस्से पे यहां पे होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये लाइट यहीं पे ही रिफ्लेक्ट हो रही है, और रिफ्लेक्ट भी इसी में हो रही है, बाहर तो हो नहीं रही है, अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट हो गई। इसलिए इस वाली घटना को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? हाँ, अब यहां से टकरा गई, अब यहाँ पे जो सरफेस मिला, बाहर जाने का रास्ता मिला। यहाँ पे एक तरह से देखो है तो ट्रांसपेरेंट, लेकिन मिरर की तरह काम किया। यहाँ पे कैसा काम हुआ, लाइक अ मिरर, नॉट अ मिरर बट लाइक अ मिरर। और यहाँ पे तो ग्लास की तरह काम किया, बाहर निकल गया। यहाँ भी ग्लास की तरह काम किया, यहाँ भी ग्लास की तरह काम किया, यहाँ मिरर की तरह काम किया, यहाँ ग्लास की तरह काम किया। तो 2 बार रिफ्लेक्शन होता है, 1 बार रिफ्लेक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अरे बहुत नौटंकी करता, दीजिए तो पढ़ता नहीं, अल्लाह, ठीक है। तो ये है रेनबो का प्रिंसिपल। तो मैं बताऊं, पेज नंबर 12 तक पढ़ लिया हम लोगों ने। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट अगली क्लास में हो जाएगा। तो ह्यूमन आई खत्म हो जाएगा। ह्यूमन आई में मैं कुछ नहीं लिखवाऊंगा, यही आपका नोट्स है। ओवर एंड आउट। सबके पास है तो